ओम नमः शिवाय। साधको, आज मैं आपके लिए ऐसी साधना लेके आया हूँ, बिना मंत्र के साधना सिद्ध। सिद्ध बाबा, आपने नाम सुना होगा काफी लोगों ने, सिद्ध बाबा का नाम। ये सिद्ध बाबा की साधना है। सिद्ध बाबा को कहा गया है भगवान शिव के ही अवतार थे। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारा विधान आपको दिया जाएगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सही वीडियो प्राप्त होते रहें। आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं चाहते कि हमें कुछ मेहनत करनी पड़े। सबसे बड़ी समस्या यही है। आप लोग चाहते कोई सिद्ध करके हमें चीज दे दे, हम आराम से बैठे करें। ऐसा नहीं संभव है। आज दोबारा साधना देने जा रहा हूँ, कोई इससे ज्यादा मेहनत नहीं है। बिना मंत्र के ये साधना सिद्ध होगी। आप करके देखें। और वीडियो आप जब भी देखते हैं पूरा देखा करें। इससे में क्या है, आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि आपको थोड़ा बता दिया, थोड़ा आपको जब पैसे दोगे तब बताएंगे, नहीं, निःशुल्क है। तो यहाँ तो पूरी जानकारी देते हैं हम, जिससे आपको कुछ भी जानकारी मुझसे पूछने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए हमारे चैनल पे पूर्ण जानकारी दी जाती है, और उससे साधकों की साधनाएं अवश्य सफल होती हैं। अभी तक जिन साधकों ने शक्तिपात साधना केंद्र के द्वारा दीक्षा ली है और साधनाएं की हैं, सभी सफल हुई हैं। कोई भी साधक मेरा ये नहीं कह सकता कि गुरु जी मैंने साधना की और सफल नहीं हुई। क्योंकि साधनाएं ऐसे दी जाती हैं, विधान आपको ऐसा बताया जाता है जिस विधान से आपकी साधनाएं सफल ही होगी। किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आएंगी। लेकिन आपको शुद्ध विश्वास के साथ पूर्ण विधान करना पड़ेगा। क्या विधान है, कैसे करना है, सिद्ध और साधना कैसे सिद्ध करें, बताते हैं आपको। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे दिए ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आश्रम का नंबर है। स- सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। कुछ भी पूछना आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसमें भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप कुछ भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नीचे ग्रुप दिए हुए हैं, उनमें प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है। आप उनसे जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। वे आते हैं सिर पे और बात करते हैं सिद्ध होगा साधना की। बरगद का वृक्ष, आपने देखा उसे कहते हैं बट वृक्ष। पुराना वृक्ष होना चाहिए, काफी पुराना, 20-25 साल पुराना बट वृक्ष कहीं हो, उसका पूजन होता हो। देखा होगा कई बट वृक्ष होते हैं, उन पर लोग जल जाते हैं, पूजा करते हैं। आपने जाना है वहां, मत्था टेकना है, बोलना है, हे सिद्ध बाबा, हे बट वृक्ष, आप पे जो सिद्ध बाबा विराजमान रहते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, मुझे उनके दर्शन करा के और वही आशीर्वाद उनका प्राप्त कराएं। हे बट वृक्ष, आज से मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, हमेशा सबका भला करूंगा, अपना और दूसरों का भला ही करूंगा। कभी भी किसी का मन से, दिल से बुरा नहीं चाहूंगा। ये जो सिद्ध बाबा की शक्ति मुझे प्रदान होगी, इसके द्वारा मैं किसी का बुरा करने की कभी नहीं सोचूंगा। जीवन में कभी किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं लाऊंगा। ऐसी मैं आपके सामने प्रण लेता हूँ, आप मुझे उनकी शक्तियां प्रदान करें। और 1 घंटा लेके जाना है, मिट्टी ले लो, घंटा ले लो, घंटा लेके जाना है। 5 बतासे, 5 जोड़े लौंग, फूल वाली लौंग, 5 अगरबत्ती, एक घी का दीपक, घी का दीपक जला देना है, धूप दीप कर देना है, और जो प्रसाद है वो चढ़ा देना है पे, मत्था टेकना है, इतना बोल के चले आना है। अगले दिन फिर जाना है, 5 बतासे, उन बतासों के साथ तो एक हर बतासे पे 2-2 लौंग लगा के फूल वाली वो रख देनी है। और यही बोलना है कि हे सिद्ध बाबा, आप मुझे प्रसन्न होइए, अपनी शक्तियां मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं दूसरों का भला कर सकूं और मेरे कष्ट समाप्त करें। इतना कह के आप चले आए।
जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि पूरा पूरा बोलना है आपने कि हाँ जी, मैं दूसरों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। ये प्रण लेके ही, क्योंकि शक्तियां जो आती हैं, ये सूक्ष्म शक्तियां, ऐसी शक्तियां होती हैं जो शक्तियां किसी की बुराई के लिए नहीं होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी की बुरा करने की शक्ति प्राप्त करूं, तो मेरे चैनल पर बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि मेरा चैनल किसी की बुरा करने के लिए नहीं है। मेरा चैनल चाहता है कि आप, मेरा यही उद्देश्य है कि दूसरों का भला हो, दुश्मन है उसका भी भला हो। केवल भलाई के लिए बनाया है चैनल, और भलाई के लिए ही लोगों को उत्साहित करता हूँ कि लोग दूसरों का भला कर सकें। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, केवल भलाई के लिए हमेशा उपयोग करें। हर शक्ति आपका साथ देगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा मैंने बताया, ये सारी चीज़ें बोल के, ये आपने 51 की साधना होती है, इसे आप करें 51 दिन तक लगातार, कोई गैप नहीं होना चाहिए। 51 दिन तक आपने कोई भी गलत खान-पीन नहीं करना है, मांस, मदिरा, चीनी, लहसुन, प्याज़ नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूर्ण। इसे आप 51 दिन करेंगे, 51 दिन के अंदर ही आप देखेंगे सिद्ध बाबा की शक्तियाँ आपके पास प्रदान होनी शुरू हो जाएँगी। और आप देखेंगे कि आपको खुद लगेगा, जब आप दर से आएँगे, कि कोई हमारे साथ चल रहा है, पीछे चल रहा है। रात को दिखेंगे, दर्शन होंगे, आपसे बातें होंगी, सारी चीज़ें होंगी। आप देखेंगे ऐसा चमत्कार है। ये स्वयं सिद्ध बाबा का चमत्कार है कि सिद्ध बाबा चाहते हैं हर कोई आना चाहिए। हर देव चाहता है कि कोई ऐसा भक्त आना चाहिए जो दूसरों का कल्याण कर सके। हर इंसान सिद्ध बाबा के पास नहीं जा सकता। वो आप लोगों को माध्यम बना के ही, वो चाहते हैं कि आप लोग माध्यम बने और दूसरों का भला करें, क्योंकि उन्हें एक माध्यम चाहिए होता है। वो डायरेक्ट किसी के पास नहीं आ सकते कि कोई कहे कि हम परेशान हैं तो सिद्ध बाबा के हमारी परेशानी खत्म कर दे, नहीं। आप लोगों को माध्यम बनाते हैं, और माध्यम के द्वारा ही आपको विधान दिया जाता है, और जिस विधान से आप करते हैं और आप देखते हैं कि आपको कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। लेकिन आप जब तक इन शक्तियों का, जितनी भी अच्छी शक्तियाँ हैं, उनका जब तक आप सदुपयोग करते हैं, तब तक वो शक्तियाँ आपका साथ देती हैं, और जिस दिन आपने उनका दुरुपयोग किया, उस दिन वो साथ छोड़ के चले जाती हैं, और आपको ऐसा सबक सिखाती हैं कि आप भूल नहीं पाते हो। आजकल जो ये लोग तरह-तरह से प्रलोभन देकर पैसे लेते हैं, इनकी बड़ी बुरी दुर्गति हो गई। कहते हैं साधना देंगे पैसे दो, ये वाली साधना देंगे, इसके इतने पैसे दो, नहीं। किसी के भी लिए मैं जैसे कर रहा हूँ निष्काम सेवा आप लोगों के लिए, ऐसे ही मेरा आप लोगों से कथन है कि आप लोग भी दूसरों का निस्वार्थ भाव, जो आप अपनी श्रद्धा से, वो 1 रुपए दे, 1000 दे, 1 लाख दे, वो आपकी इच्छा है, उसकी इच्छा है। पर आप किसी से भी 1 रुपए माँगेंगे नहीं, आप किसी से बिना पैसे के ही आप ये सारी सेवा करेंगे। आप ऐसा प्रण लें, आप ऐसा प्रण लेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। यदि आपका दुश्मन भी आपके सामने आ जाए, तो उसका भी आप भला करने की सोचें, ना कि बुरा करने की। आप केवल यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, इसकी बुद्धि सुधर जाए, ये अपनी दुश्मनी भूल जाए। बस इतनी ही प्रार्थना करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। जी योग आप करें और लाभ उठाएँ। धन्यवाद।